गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23। पिछली वीडियो में हमने 3.1 का दूसरा क्वेश्चन हल किया था और अब प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। 2 किलो सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य एक केजी सेब का मूल्य X रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपये है। अब 2 किलो सेब, 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 160 रुपये। यानी कि 1 केजी सेब का मूल्य X रुपये है, तो 2 केजी का मतलब होता है किलोग्राम, यानी कि 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो गया 2X और 1 किलोग्राम का अंगूर का मूल्य हो गया Y रुपये और बराबर 160। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से एक महीने बाद 4 केजी सेब, यानी कि 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 300 रुपये। तो 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का X रुपये, 4 किलोग्राम का हो गया 4X, 2 किलोग्राम अंगूर का हो गया 2Y और टोटल 300 रुपये। इसे 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2X प्लस Y बराबर यहाँ आएगा 150 और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो ये हमारी 2 बीजगणितीय समीकरण हो गई। और अब इन समीकरणों का हम ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफीय विधि से इन्हें हल करेंगे। तो समीकरण 1 का ग्राफीय हल, तो यहाँ समीकरण 1 ले लेंगे, 2X प्लस Y बराबर 160 और Y बराबर 160 माइनस 2X। अब यहाँ पर हम इनके मान डाल देंगे। यहाँ लिख देंगे X बराबर
50, 100, 150, 50, 100, 150 लेने पर। तो इस तरह से हम इनके मान डालेंगे। तो x बराबर 50, 100, 150 और यहाँ पे हम इसका मान डाल देंगे x बराबर 50 रखने पर। तो y बराबर हमारा मान होगा y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 50। तो ये आएगा हमारा 50 दूनी 100 और ये 160 है, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 60। तो y बराबर आ गया यहाँ पे 60 और फिर x बराबर 100 रखने पर। तो ये मान यहाँ पे ऊपर से रख लेते हैं हम। x बराबर 100 रखने पर तो ये हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 100। तो ये हो गया 100 दूनी 200 और इससे घटाएंगे इसमें से 200 में से और ये 60 गया तो बचेगा माइनस का 40। तो y बराबर 40 आ गया और फिर x बराबर 150 रखने पर। तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 150। तो ये हो गया 50 दूनी 150 दूनी 300, 300 माइनस का हो गया और 160 है यहाँ पे प्लस का, तो इसमें से बचेगा 140 और 140 बचेगा माइनस का। तो ये y का मान हो गया। तो समीकरण एक से प्राप्त बिंदु ए का मान आ गया। पहला हमारा जो मान आया था x बराबर 50 रखा था हमने, x बराबर 50, तो y का मान आया हमारा 60। बी बिंदु x बराबर हमने रखा था 100, तो y बराबर आया माइनस का 40। और बिंदु सी x बराबर रखा था हमने 150, तो y का मान आया माइनस का 140। अब समीकरण 2 का ग्राफीय हल। तो समीकरण 2 से भी इसी तरह से ले लेंगे। समीकरण 2 ये है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2x। तो इसमें भी x बराबर 50, 100, 150 लेने पर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y यानी कि x बराबर 50 रखने पर y बराबर हो जाएगा 150 माइनस, इसका मान डाल देंगे 2 गुणा 50, 50 दूनी 100 और यहाँ बचेगा 50। और अब की बार में x बराबर 100 रखने पर। तो ये हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 100। तो ये हो गया 200 और ये यहाँ पर बचेगा माइनस का 50। y बराबर आ गया माइनस का 50। तो y बराबर ये आ गया 200 और 150, ये 150 माइनस 200 तो बचेगा माइनस का 50। और x बराबर 150 रखने पर। अब x बराबर 150 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर
150 माइनस 2 गुणा 150, तो ये हो गया 150 300, और 300 में से गया तो माइनस का बचेगा यहाँ पे 150, तो ये y बराबर आ गया। तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु ए, तो ए वो डी आएगा अब यहाँ पे। तो डी है, x का मान रखा था हमने 50, तो y का मान निकल के आया यहाँ से हमारा 50 ई, x का मान रखा हमने यहाँ पे 100, तो y का मान है माइनस का 50, f और x का मान 150, तो y का मान भी माइनस का 150। बिंदुओं का तालिका रूप, बिंदुओं को तालिका रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें तालिका रूप में लिख सकते हैं, इन बिंदुओं को। इन बिंदुओं को तालिका रूप में हम इस तरह से लिखेंगे। x और y बराबर 160 माइनस 2x, और x y बराबर 150 माइनस 2x। x का मान हमने 50 रखा था पहले, फिर 100 और फिर 150, तो यहाँ से मान निकल के आया हमारा 60, यहाँ रखा हमने इसका मान 200, तो ये आ गया माइनस का 40, फिर 150 दिन 300, तो यहाँ बचा माइनस का 140। और x का मान फिर यहाँ 50, यहाँ पे 100, यहाँ 150, तो ये मान हमारा निकल के आया यहाँ से 50 और अगर 100 डालेंगे तो 200, तो ये हो गया माइनस का 50, और 300 तो माइनस का 150। और अब इन बिंदुओं का तालिका रूप, अब बिंदुओं द्वारा आरेख, बिंदुओं द्वारा आलेख, तो इसका आलेखन करेंगे। x अक्ष पर 50 है तो x अक्ष पर 50, और y अक्ष पर है 60, तो y अक्ष पे 60 ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और ये बिंदु हो गया, ये बिंदु है 50,60, ये बिंदु A है। उसके बाद है 100 और 40, 100 और 40 से नीचे x अक्ष पर, y अक्ष पर नीचे को, ये हो गया
तो ये बिंदु है हमारा 100 कोमा माइनस का 40, ये बिंदु हो गया हमारा बी। उसके बाद है 150 और 140, तो एक्स अक्ष पर 150 ये हो गया इधर, और 140 हो गया ये यहाँ इस सीध में, और इधर ये बिंदु सी हो गया। ये है बिंदु 150 माइनस 140। अब इसे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे इस तरह से। और अब दूसरा, एक्स अक्ष पर फिर 50 है, तो एक्स अक्ष पर 50 है, तो वाई अक्ष पर भी 50 है। एक्स अक्ष पर 50, तो वाई अक्ष पर भी 50, ये हो गया सी। पचास कोमा 50, और फिर है एक्स अक्ष पर 100, तो वाई अक्ष पर 50। एक्स अक्ष पर 100 है, तो वाई अक्ष पर 50, बिंदु बी है, तो वाई अक्ष पर 50। तो ये हो गया 100 कोमा माइनस का 50, 100 कोमा माइनस का 50, ये हो गया बिंदु डी, ये हो गया ई, और एफ है 150 और 50, तो 150 ये है और 50 ये, तो यहाँ पर हो गया ये, तो ये हो गया 150 कोमा 50। तो इससे इस तरह से ऐसे करके यहाँ से इस तरह से ये बिंदु निकलेगा। तो इस तरह से ये हमारा एक ग्राफ बन के तैयार हो गया। इस सवाल द्वारा ये हमारा ग्राफ हो गया, और इसे इस तरह से हल करेंगे।